और बच्चे मस्ती का प्लान करने लगे। कोई पहाड़ों पर गर्मियों की छुट्टी मनाने का प्लान बना रहा है तो कोई नाना नानी के घर पर जाना चाहता है, लेकिन अधिकतर लोग पहाड़ों पर ही छुट्टियां बिताना चाहते हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सैलानी बढ़ने से शिमला के पर्यटन कारोबार को फिर से संजीवनी मिल रही है। होटलों में अब एडवांस बुकिंग बढ़ने लगी है, जिसके होटल कारोबारियों के चेहरे खुले हुए हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। गर्मियों में छुट्टियों को लेकर लोगों का प्लान क्या है, कई सारे सवाल पूछे हैं, उस पर लोगों की राय है। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट तैयार की है, इस रिपोर्ट को देखिए। गर्मियों की छुट्टियों से बच्चों के खिले चेहरे। कोई नानी घर तो कोई हिल स्टेशन जाने को तैयार। स्कूलों में अच्छे नंबरों के लिए साल भर कड़ी मेहनत के बाद बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार रहता है। बच्चों का भी इंतजार खत्म हो गया है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में तापमान 45 से 47 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। लगातार बढ़ती गर्मी और हीट वेव के चलते ही स्कूलों में तय समय से पहले गर्मियों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही अब घरों में बच्चों की बेताबी भी बढ़ गई है। कोई नाना नानी के घर समर वेकेशन बिताना चाहता है तो कोई गर्मी की छुट्टी के दौरान हिल स्टेशन घूमने की तैयारी कर रहा है। मौजूदा वक्त में समर वेकेशन को एंजॉय करने के लिए ज्यादातर बच्चों की पहली पसंद हिल स्टेशन है। गर्मी से राहत पाने के लिए कई लोग अपने परिवार के साथ हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू मनाली जाना पसंद करते हैं, तो कोई कश्मीर की वादियों का आनंद लेना चाहते हैं, कोई लेह लद्दाख जाना चाहता है तो कोई नैनीताल, दार्जिलिंग जैसे हिल स्टेशंस में जाकर सुकून के पल बिताना चाहते हैं। यही वजह है कि समर वेकेशन के दौरान हिल स्टेशंस में सैलानियों की भारी भीड़ लग जाती है। देश के मैदानी इलाकों में इन दिनों आग उगलती गर्मी हो रही है, जिससे निजात पाने के लिए सैलानियों ने पहाड़ों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। चाहे मनाली हो, चाहे धर्मशाला हो या शिमला हो, लगातार सैलानियों के रुख इन हिल स्टेशन की ओर कर रहे हैं। फिलहाल हम खड़े मनाली के माल रोड के सामने, यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। लगातार सैलानी यहाँ पे मनाली की ओर रुख कर रहे हैं और ये जो माल रोड है मनाली का, ये शाम के समय पूरी तरह से पैक हो जाता है। और जिस तरह से गर्मी मैदानी इलाकों पे में 45 से 48 डिग्री तापमान जा रहा है, उसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। सैलानियों ने सीधे पहाड़ों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात भी की जाए तो हिमाचल के जो कुछ इलाके, खासकर ऊना डिस्ट्रिक्ट हो या जो नाहन हो या सिरमौर हो, वहाँ पे भी पारा लगातार 40 से 42 डिग्री बना हुआ। लेकिन जो मनाली हो या धर्मशाला हो या जो शिमला है, यहाँ का जो तापमान है 25 से 28 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिससे जितने भी जो सैलानी यहाँ आ रहे हैं वो काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से सैलानियों का जो जमावड़ा भी यहाँ पे लग रहा है। और कुछ आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे जैसे सैलानी आ रहे हैं यहाँ पे जो ट्रैफिक की समस्या भी अब बढ़नी शुरू हो गई है। हालांकि इस समय गाड़ियाँ नियमित तौर पे चल रही है, लेकिन जितने भी यहाँ के जितने भी साइट सीन के प्लेस है, खासकर अगर हडिम्बा टेम्पल की बात करें या मनु टेम्पल की बात करें या वशिष्ठ टेम्पल की बात करें, वहाँ पे दिन के समय अब जिस तरह से सैलानियों का जमावड़ा लग रहा है और जितने भी वाहन आ रहे हैं, उसके कारण जो जाम की स्थिति भी बन रही है। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो मैदानी इलाकों में जो भीषण गर्मी पड़ रही है, उससे कहीं ना कहीं मनाली में आके सैलानी काफी राहत महसूस कर रहे हैं। समर वेकेशन में अलग अलग प्लान है। घूमने फिरने से लेकर बच्चों के लिए स्पेशल वर्कशॉप के तमाम विकल्प हैं। थिएटर, संगीत, स्किल डेवलपमेंट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए वर्कशॉप आप जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बच्चों की मस्ती में दखल ना पड़े। जिसमें उनको आनंद आए, इन छुट्टियों को वहीं प्लान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए बात करते हैं अपने सर्वे का पहला सवाल कि क्या आप समर वैकेशन में बच्चों के साथ पर्यटन स्थल घूमने जाते हैं? 53 यानी कि 53% लोगों ने कहा हाँ, 47% लोगों ने कहा ना। इसके साथ साथ एक और सवाल है जो और भी महत्वपूर्ण है, और वो सवाल है जो हमने लोगों से पूछा, लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी।
वो सवाल है कि समर वैकेशन के लिए बच्चों के साथ आप कहाँ जाना पसंद करते हैं, शिमला या फिर मनाली? 18% लोगों ने कहा, 10% लोगों ने कहा नैनीताल, 7% लोगों ने कहा कश्मीर और 52% लोग ऐसे थे जो किसी भी हिल स्टेशन का जिक्र कर रहे थे। 13% लोग उस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या आखिर वो क्या मानते हैं, क्योंकि हर घर में करीब करीब ये चर्चा चल रही है। गर्मियों की छुट्टियां बच्चों की लगी हैं, बेतहाशा गर्मी देश में है, 47 डिग्री, 48 डिग्री, 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि जाएं तो कहाँ जाएं। उत्तराखंड में बात करते हैं तो खबरें आ रही कि 15 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है, होटल सारे फुल हैं। वही स्थिति तमाम हिल स्टेशंस की बनी हुई है। तो लोग क्या मानते हैं? सौरभ छाबड़ा हैं जो कि सचिव होटल महासंघ हैं, डॉक्टर सुभाष गोयल हैं जो कि चेयरपर्सन हैं STIC के ट्रेवल ग्रुप के, उनसे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सुभाष हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुभाष, आप क्या मानते हैं? देखिए, हर साल गर्मियों में लोग पहाड़ों की तरफ जाते ही हैं। जो आपने उत्तराखंड और नैनीताल, शिमला, मसूरी, ये सारी जगहें तो ट्रेडिशनल जगहें हैं, पर लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि ऑफ द बीटन ट्रैक पे जाया जाए। जैसे कसौली जा रहे हैं लोग, और शिमला के बियॉन्ड जा रहे हैं कुफरी की तरफ, और जितने भी इलाके हैं, और ऊटी, साउथ में ऊटी है, कुर्ग है, और केरला में भी। मतलब लोग दे वांट अ डिफरेंट, मतलब घर से निकल के, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एग्जाम्स में इतनी मेहनत करने के बाद बच्चों को ब्रेक चाहिए। अच्छा, नाना नानी के घर, दादा दादी के घर तो जाना बहुत जरूरी होता है। हम भी बचपन में जाया करते थे और वो बड़ी अच्छी मेमोरीज। लेकिन लोग ये सोचते हैं ना कि नाना नानी के घर पे जाएंगे, यहाँ भी 46-47 डिग्री, 45 डिग्री, वहाँ भी 46-45 डिग्री, तो क्या मिलेगा? हाँ, कुछ बातें हो जाएंगी, कुछ कहानी किस्से हो जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच सौरभ छाबड़ा हमारे साथ मौजूद है। मैं आपके पास आऊंगा। सौरभ, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल जी, जैसे है कि हम भी नाना नानी के घर दादा जाया करते थे। कईयों के नाना नानी हिल स्टेशन पे ही रहते हैं, तो वो अलग आनंद है उस चीज का जी। बट हम ये भी चाहते हैं कि जैसे हम लोग जाया करते थे, हमारे बच्चे भी जाएं, ताकि वहाँ पे आस पड़ोस को जाने, आसपास वहाँ के कल्चर को जाने। क्योंकि हम लोग शहरों में रहते हैं, हम लोग सारा टाइम अपने काम में, अपने वर्क में, अपने बिजी रहते हैं। बच्चे भी अपने पढ़ाई में, स्कूल की आज एजुकेशन का इतना बढ़ चुका है बोझ बच्चों के ऊपर, उनके स्कूल इतने बैग्स इतने भारी हो गए हैं। तो आई थिंक सबको दिखता है कि मतलब बच्चे कैसे पढ़ाई में ही हमेशा लगे रहते हैं। जो थोड़ा टाइम मिलता है उनको, वो ट्यूशन में निकल जाता है, बाकी कुछ एक्टिविटीज होती हैं तो वो भी शहर की भीड़ भाड़ में। तो बच्चे बिल्कुल, आपने सही कहा है। इन सब के बीच दो सवाल और हैं जो हमने लोगों से पूछे हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। वो सवाल है कि समर वैकेशन में बच्चों के लिए आप कौन सी एक्टिविटी प्लान करते हैं? 16% ने कहा समर कल्चरल कैंप, 20% लोगों ने कहा एडवेंचर एक्टिविटी, 19% लोगों ने कहा स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप और 13% ने कहा डेवलपमेंट वर्कशॉप। और इसके साथ साथ 32% लोग थे जो कि कुछ कहना नहीं चाहते थे। हो सकता है कि उनके जहन में कुछ और सवाल हों। एक और सवाल, क्या आप समर वैकेशन में बच्चों को दादा दादी, नाना नानी से मिलने के लिए भेजते हैं? 80% लोगों ने, 80% लोगों ने कहा हाँ, 19% लोगों ने कहा ना, और 1% लोग ऐसे थे जो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आखिर क्या चर्चा होती है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता है पेरेंट्स की, वो एक चिंता है कि आखिर वैकेशन पे तो जाएंगे, लेकिन क्या मोबाइल का इस्तेमाल बंद करेंगे? वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वैकेशन कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल बंद नहीं कर सकते। समय की कमी है। बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ बने रहे। फिलहाल आपने देखा कि किस तरह की खबरें हैं और हम